क्लोज सर्कल वाले होते हैं ना, जब आप जा रहे होते हो ऑब्वियसली बात है वो खुश होते हैं कि आप जा रहे होते हो, लेकिन वो कुछ लोग थे जो बताते थे कि यार वाई यू आर गोइंग वेस्ट, जो है ये जो अब्रॉड है वो टफ है, वो हार्ड है। तो कहते थे कि वेल सेटल्ड हो, घर है, सब कुछ है, क्यों जा रहे हो। तो जो पहले दिन मॉपिंग का तो हम गए तो अंग्रेज एक्ट जब गए तो पूछा खाली कार्ड लेके गए थे। नेगेटिव अकाउंट था और टैप किया इस चक्कर में कि अल्लाह अगर टैप हो गया तो खा लेंगे, नहीं टैप नहीं ना उसको हुआ नहीं तो कुछ और कर देंगे। तो वो लकीली जब टैप किया तो एमसीजी का आपने जिक्र किया, मैंने सुना आप एमसीजी गए थे तो आप दोनों मैचेस हरवा के आ गए थे पाकिस्तान को। Hello and welcome to the very first episode of the Other Opinion podcast. As we all know, social media is a very effective way of exchanging information. उसी चीज़ को सामने रखते हुए we have taken this initiative, और आने वाली एपिसोड्स में we'll be inviting different guests from different fields. उनके थ्रू हम गाइडेंस लेंगे उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, और उसके साथ साथ आपको ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड माइग्रेशन एडवाइस भी मिलती रहेगी। डिफरेंट प्रोफेशनल्स के थ्रू हम उनकी जर्नी डिस्कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट एपिसोड। हमारे साथ पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट, उनको आप रिसेंटली देखते रहे हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल और मोस्टली उनकी माइग्रेशन रिलेटेड वीडियोस आप उनके चैनल पे देखते रहें। वी हैव हिम एज आवर फर्स्ट गेस्ट, प्लीज वेलकम सैयद मुजाहिद अब्बास नकवी। जनाब कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, ठीक आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। कैसा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में? बस यार अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है, चल रहा है। पहले ऐसा क्या था जो बेहतर हो गया? पहले स्टूडेंट लाइफ थी तो और चीज़ें थी और मसले मसाइल थे। अच्छा। जब से टीआर पे आए हैं और अपनी स्ट्रगल में लगे हैं, जॉब लगी है, तो ऑब्वियसली बात है ज़िंदगी चेंज हो जाती है। चेंज हो गया, फिर शादी हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है वो आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी आएंगे। मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करवाऊंगा और फिर स्टेप बाय स्टेप यहाँ भी पहुंचेंगे, अभी शादी तक हम आएंगे इवेंचुअली। सबसे पहले तो ये बताए ना, पाकिस्तान में ज़ाहिर है जब बैचलर्स कंप्लीट होती है तो जिसको आगे स्टडी करनी होती है वो अपने मास्टर्स के ऑप्शन देख रहा होता है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे लोग बाहर करते हैं। आई एम श्योर आपने बाहर का डिसाइड किया होगा, बट उस टाइम जब हम ऑस्ट्रेलिया आए थे, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया 3 कंट्रीज थी, तो व्हाई स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, इस पे मैं चाहूँगा कि पहले जब मैंने एफएससी की थी ना, तो मेरा पहले साल नेशनल एडमिशन नहीं हुआ था, मेरा गैप ईयर था। दूसरे साल मेरा नेशनल एडमिशन हुआ एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने कनाडा अप्लाई किया। मुझे कनाडा से ऑफर आ गई थी, लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं अपना बैचलर्स पाकिस्तान से करूं, क्योंकि उस एज में बंदा होता है कि चांस होता है कि बंदा गलत साइड पे निकल सकता है। सो ही वांटेड मी कि मैं वहाँ रुकूं। तो इस शर्त पे मैंने लिया था कि मैं 2 साल पढ़ के आफ्टर 2 इयर्स मैं चला जाऊँगा कनाडा या फर्दर स्टडी के लिए। लेकिन जब एक दफ़ा आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी लाइफ है वो अलग ही है, वो वर्थ इट है। वो एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको नहीं मिलेगा। मास्टर्स की है, वहाँ बैचलर्स किया था, तो स्टिल वी वांट कि हमें वो टाइम वापस मिल जाए। बैचलर्स किया, जब स्टार्ट किया 2 साल गुजरे, 2 साल बाद हुआ कि नहीं अब स्टार्ट किया, वी हैव टू फिनिश इट। जब ख़त्म किया, मेरी फील्ड थी सिविल इंजीनियरिंग। मैंने कनाडा भी अप्लाई किया था, मैंने ऑस्ट्रेलिया भी अप्लाई किया, मेरे पास यूके भी था। यूएस आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, अपनी फील्ड को देखते हुए और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखते हुए मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया था। बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया के कवर्ड एरिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कवर्ड एरिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अगर शहर गिने तो वो 6-7 शहर है जो सबने सुने हुए। मेलबर्न है, उसमें सिडनी आता है, ये 5-7 शहर हैं जो आबाद है। तो मुझे पता था कि ऑब्वियसली बात है कि फ्यूचर ग्रोथ है, तो मेरी फील्ड है, तो मुझे जाना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई चूज ऑस्ट्रेलिया, और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ आया। तो ऑस्ट्रेलिया आप कौन से ईयर में थे? मैं 2018 लास्ट में आया था, मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था मार्च 2019। राइट। तो अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया आने के बाद नॉर्मली जो भी ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा पर आता है उसको ये होता है कि वो फीस वगैरह लेके आता है, बट लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह उसको खुद बेयर करने पड़ते हैं। तो पहली जॉब के बारे में बताएं, पहली जॉब आपकी कौन सी थी और कब स्टार्ट हुई? पहली जॉब की बात करें तो पहले तो जब हम आए थे तो मैं 2 महीने पहले आ चुका था, क्योंकि सवाल भी जब आपने देखा कि मेरे चैनल है तो उस पर लोग पूछते रहते हैं कि पहले काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वीज़ा कंडीशन जो उसको अवॉइड करना चाहिए। जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो मैंने ऊबर स्टार्ट की, ऊबर के साथ साथ मैं जॉब अप्लाई कर रहा था। मेरी जॉब लगी थी पिज़्ज़ा शॉप में, और वो थी किचन एंड की जॉब। किचन एंड मीन्स के मैंने वहाँ पिज़्ज़ा मेकिंग से लेके आप कह लें बर्तन धोने तक सारे काम किए हैं, और जब क्लोजिंग के टाइम आता था तो उसमें क्लीन तक की है। पाकिस्तान में कभी सोचा था कि ये वाली जॉब करेंगे? पाकिस्तान में नहीं सोचा था। जब मैं आया था, पता है ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट कुछ इस तरह कहना है कि जब मैं शुरू में आया था तो जिस तरह मैं वेल ऑफ फैमिली से था, तो वेल ऑफ मीन्स के सेटल फैमिली थी मेरी। फादर जो कि आर्मी से थे, मैंने कभी काम नहीं किया था। मैं हर चीज़ प्लेट में मिलती है, यू नो क्या मैं वो होता है कि फौजियों के बारे में क्या चीज़ उनको प्लेट में मिलेगी, कभी काम नहीं किया था।
लेकिन जब मैं यहाँ आया तो सारे दोस्त वगैरह जॉब्स कर रहे थे। 2 दिन मैं भी घर आया, तीसरे दिन मुझे थॉट आया कि यार ऐसी क्या चीज़ है मेरे में जो मैं जॉब्स नहीं कर पा रहा या मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, सब कर रहे हैं। सो दैट थिंग मोटिवेट्स कि यार मुझे भी जाना चाहिए। दैन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जॉब की। जब पहली जॉब की बारी आई तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। वो बंदा भी जो था जिसका था वो भी लाहौर से था, ऊपर से पाकिस्तानी था। जब मैं इंटरव्यू में गया तो इंट्रोडक्शन हुआ, उसने पूछा कहाँ से हो, वो फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। आपको पता है अगर आपको सेम लैंग्वेज वाले या सेम कंट्री वाले मिल जाए तो स्ट्रेट अवे फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। उन्होंने पूछा कहाँ से हो, बैकग्राउंड पूछा, बताया। फिर उन्होंने कहा जॉब आपको पता है किचन एंड की है। मैंने कहा जी मैंने अप्लाई किया था तो मुझे आइडिया है। प्रायर एक्सपीरियंस 0। उन्होंने कहा कि हमें तो वो बंदा चाहिए जो प्रायर एक्सपीरियंस वाला हो, जो चीज़ों को मैनेज कर सके, चीज़ों को टैकल कर सके। तो मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे किसी तरह ना ट्रायल पे आना है, क्योंकि मैंने सुना था कि आपकी दफ़ा ट्रायल में होना है, आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कि अगर आपने आपको प्रूफ कर जाएंगे ना देन यू कैन गेट दैट जॉब। मैंने बोला कि आप मुझे 2 दिन की ट्रेनिंग पे बुलाएं, अगर तो आपको मैं समझ आता हूँ और मुझे जॉब समझ आती है वी कैन कंटिन्यू, अदर देन दैट मैं खुद छोड़ दूंगा। हुआ ऐसे कि 2 दिन मैंने ट्रेनिंग की, 2 दिन बाद उनको चीज़ पसंद आ गई एंड देन मैंने जॉब स्टार्ट की। तो पहली जो मेरी जॉब थी ऊबर ईट छोड़ के, दैट इज़ पिज़्ज़ा शॉप। उबर ईट्स का आपने जिक्र किया, उबर ईट्स का ट्रेंड 2018-19 में उबर ईट्स का भी था, उबर एक्स का भी था। तो उबर ईट्स पे कोई स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि नॉर्मली ज़ाहिर अपनी अपनी गाड़ी चाहिए होती है, अपनी बाइक चाहिए होती है उबर ईट्स के लिए। तो उबर ईट्स के पीछे क्या थॉट थी और फिर ये थॉट क्यों है कि आप उबर ईट्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको एक और जॉब करनी है? वो फीस की वजह से थी या वो एक्स्ट्रा सेविंग्स करने की वजह से? वो 2 जॉब्स की रीजन क्या थी? उबर ईट्स का इस तरह है कि जब आया था तो पैसे लिमिटेड से बंदा लेके आता है। तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने मिलके गाड़ी ली थी और हम दोनों मिलके ही काम करते थे। तो उबर ईट्स ऑब्वियसली मैं आपको वो दोस्त नहीं था। आप ये बिल्कुल हम दोनों ने जब मिलके वो काम शुरू किया तो उसके बाद ये होता है कि ऑब्वियसली बात है जब आपने यूनिवर्सिटी भी देखनी है, फिर पढ़ाई भी साथ साथ चल रही होती है, फिर वो आपने अर्निंग भी करनी होती है। फीस वाला ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि फीस में ना मैंने भी कंट्रीब्यूशन किया और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी कंट्रीब्यूशन किया। तो हमें वो फीस की तरह से घर वालों की तरफ से कोई पुश नहीं था कि आपने दस्ती फीस बनानी है। तो जॉब का ये था कि उबर ईट्स में कहूँगा कि सॉर्ट ऑफ इजी जॉब है, आपकी अपनी विल के ऊपर होती है। मैंने आज काम करना मैं करूँगा, मैंने नहीं करना मैं नहीं करूँगा। तो वो चीज़ मुझे उस तरह नहीं बना पाएगी या मुझे उस तरह नहीं एक्सपीरियंस दे सकती थी जिस तरह मैंने पिज़्ज़ा शॉप में किया। मैं बीमार भी था, मैं सख्त सर्दियाँ थी, मुझे जॉब पे जाना पड़ता था बिकॉज अगर मैं एक शिफ्ट छोड़ूंगा तो ऑनर के ऊपर होगा मुझे कल शिफ्ट दे ना दे। हफ्ते में 2 या 3 शिफ्ट मिलती थी तो आपको जाना पड़ता था। तो सम हाउ ये होता है कि आप अपनी विल मार रहे होते हो। पहले तो आपने यहाँ पे कि अपनी अपनी अना मारी थी। मुझे आज भी याद है कि जब पहले दिन मैं क्लीनिंग कर रहा था और मैं मॉपिंग कर रहा था तो मेरे जहन में मेरे दोस्तों की सारी बातें गूंज रही थी। क्या बातें जो सुनते हैं कि ये टैक्सी चलानी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा। इसके साथ वो जो क्लोज सर्कल वाले होते हैं ना, जब आप जा रहे होते हो ऑब्वियसली बात है वो खुश होते हैं कि आप जा रहे होते हो, लेकिन वो कुछ लोग थे जो बताते थे कि यार वाई यू आर गोइंग वेस्ट, जो है ये जो अब्रॉड है वो टफ है, वो हार्ड है। तो कहते थे कि वेल सेटल्ड हो, घर है, सब कुछ है, क्यों जा रहे हो? तो जो पहले दिन मॉपिंग कर रहा था तो मुझे वो सारी बातें याद आई, क्या ज़रूरत थी आने की, मुझे ऐसा क्या था, वहाँ मैं पढ़ चुका था, जॉब भी मिल जानी, सब कुछ होता था। देन वाई मैं फिर क्यों आया? लेकिन ऑब्वियसली बात है मैं कहता हूँ कि अगर आप उस सारे फेज से गुजरते हैं और आप ये सारे काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं, जो ग्रूमिंग पाकिस्तान में नहीं हो सकती। सही। तो जैसे कि आप 3 महीने पहले आपने बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया आप आ गए थे, यूनिवर्सिटी लाइफ पे आते हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी लाइफ, मुझे पता है कंपैरिजन कोई नहीं है, लेकिन अगर करना हो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी लाइफ और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी लाइफ, क्या डिफरेंस है दोनों में और किसको प्रेफरेंस देंगे? देखिए प्रेफरेंस अगर मेरे से पूछेंगे तो अब आज भी मुझसे आप पूछें कि आपने अगर भी काम जिंदगी में वापस करना है तो मैं कहूँगा मुझे वापस जाके नर्स में बैचलर्स करना है। यूनिवर्सिटी लाइफ एक डिफरेंट है। अब कंपेयर इन टर्म्स ऑफ अगर आप कहें मैं पढ़ाई करूँ तो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो टोटली आप कह लें कि जो टीचर्स होते हैं ना वो पुश कर रहे होते हैं आपको कि आप पास हो, आप सब्जेक्ट्स में एफर्ट्स करो। यहाँ वो सीन नहीं है, टीचर को कोई लेना देना नहीं है, उसको नहीं पता होता मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं। किसी क्लास में 50 बच्चा होता है, किसी में 350 होता है। सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बैच सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में होता है ना 14 बैच है, 15 बैच है, 16 बैच है, तो 150-200 बंदों की शक्लें आपको याद होती हैं और सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी बन जाते हैं एक दूसरे की। यहाँ उस तरह का सीन नहीं था। मेरी क्लास में 50 बच्चे भी थे और मेरी एक क्लास में मुझे याद है 350 बच्चा भी था। तो उसमें बैचलर्स वाले भी थे, मास्टर्स वाले भी थे, PhD वाले भी थे। तो आपको नहीं पता होता कौन आपका बैच फेलो है कौन नहीं है। तो आई प्रेफर के जो बैचलर्स करने आना चाहता है अगर उसको पाकिस्तान से भागना है तो इज़ मोर देन वेलकम कि वो आए, लेकिन अगर उसको वो काले एक्सपीरियंस करना है या वो मज़ा लेना है लाइफ का तो वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी लाइफ है। क्लासेस बंक किए यहाँ पे?
या पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो की है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखिए बंक की जरूरत नहीं पड़ती पाकिस्तान में। बंक इन सेंस के टीचर आएगा, ऑब्वियसली बात आप दुआ करते हो कि या तो एक्सीडेंट हो जाए या तो मर जाए या तो अल्लाह मार देना। मतलब ये बच्चों की वो होती है, बच्चे चाहते हैं कि टीचर आज ना आए, मेरा कुछ भी सो जाए, मैं नहीं आना चाहता, इस तरह की चीज़ होती हैं। यहाँ पे ऐसे अटेंडेंस के ऊपर ना प्रेशर नहीं होता। मुझे याद पड़ता है मेरे 16 सब्जेक्ट थे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में अटेंडेंस थी, तो बंक तक बात ही नहीं जाती। आप सेशन अटेंड करो ना करो, अटेंडेंस होती नहीं है तो वो बात बंक वाली नहीं है। हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, ऑनलाइन मिल जाती है, बाद में बैठ के आप पढ़ लो। तो मोस्टली सब्जेक्ट्स होते हैं वो असाइनमेंट बेस्ड होते हैं। पाकिस्तान में तो पता होता है टीचर आएगा, अटेंडेंस लगाएगा, 75% मीट करूंगा तो आई कैन सिट इन द एग्जाम, अगर मैं नहीं करूंगा मैं एग्जाम में नहीं बैठ सकता। तो टीचर से ताल्लुकात बहाल रखने पड़ते हैं। यहाँ पे वो सीन नहीं है कि टीचर से ताल्लुकात बहाल, टीचर आपको नहीं जानता, कोई मसला नहीं है, असाइनमेंट्स अच्छी हैं, क्विज़ेस अच्छे हैं, यू कैन इजीली पास। राइट। तो यूनिवर्सिटी लाइफ के अलावा आप जब यहाँ पे आए थे तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे कोई फ्रेंड्स या कोई जानने वाले थे जिन्होंने आपको हेल्प किया सेटल होने में, या आप मतलब इससे पहले कोई भी नहीं आया था? हाँ, मैं यहाँ पे मोइज़ का जिक्र करूँगा। मोइज़ इज़ मेरे छोटा भाई है, उसका वो आप कह लें स्कूल फेलो रहा है, फिर हम लाहौर में थे तो वो हमारे साथ था। वो यहाँ पे ऑलरेडी था, जब मैं अप्लाई भी कर रहा था तो मुझे स्विनमन, डीकन और RMIT तीनों से ऑफर आ चुकी थी। तो मैं डीकन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था। मैं आज भी कहता हूँ लोगों के डीकन चले जो, डीकन बड़ी अच्छी है, आई डोंट नो क्यों लेकिन मुझे डीकन पसंद है। मैंने उससे जिक्र किया मुझे डीकन जाना है, तो उसने मुझे कहा कि डीकन इज इन जी लो, देख लो, घंटे की ट्रैवल है, कुछ टाइम तक अच्छा लगेगा बट आफ्टर सम टाइम तुम ट्रैवल से थक जाओगी और इट माइट अफेक्ट योर स्टडीज़। पढ़ने वाले बच्चे हो तो स्विनमन आ जाओ। मोइज़ इज़ द वन जो यहाँ था। मैं 18 में भी जब आया मैं उसी के साथ आया, मैं इनिशियली उसी के साथ रहा, उसी ने ब्रीड्स अकाउंट बना के दिए, उसी ने स्कूल में चलना सिखाया, तो डेफिनेटली आई रिगार्ड हिम और मैं उसका ये एहसान मेरे ऊपर है और रहेगा। करेक्ट। तो आप 2019 में पहला सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान वापस कितने टाइम बाद गए थे? इसको आप याशी कह लें, ब्लडर कह लें। मेरा एग्जाम था 14 जून को आखिरी, तो मेरी 15 जून की फ्लाइट थी। इतनी तड़प क्यों थी पाकिस्तान वापस जाने की? रीजंस तो है लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक रीजन है कि वो निकाह होना था मेरा, तो एक वो रीजन है। बट द अदर थिंग इज कि मेरे अमीबू ने कहा हुआ था कि जब आप सेमेस्टर ब्रेक वर्क होगी ना तो यू हैव टू कम टू पाकिस्तान, रिगार्डलेस टिकट कितना महंगे क्या है, वी विल पे फॉर दैट, लेकिन आपको पाकिस्तान आना है। तो ये रीजन थी कि मैं चला गया। तो मेरी वेकेशन खत्म होती थी मगर 1 अगस्त को और मैं वापस आता 31 जुलाई। तो टेक्निकली जो पूरी मेरी वेकेशन थी ना वो मैंने पाकिस्तान में की। तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने के साथ साथ जब आप ऑब्वियसली सब जानते हैं, आपने अपनी वीडियोस में बताया कि वर्क आवर की लिमिट लग जाती है, तो यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ साथ जब आपने अपनी अर्निंग्स की तो कभी फाइनेंशियली इश्यूज आए या एवरीथिंग वेंट स्मूथली? फाइनेंशियल इश्यूज ऑस्ट्रेलिया में यार आप आते हो तो जब ऑस्ट्रेलिया एंटर होते हो ना, एयरपोर्ट से निकलते हो तो फ्री वे है यहाँ पे। फ्री वे गुजरते हो ना तो फ्री वे पे अक्सर ना वहाँ पे ना साइन बोर्ड लगा होता है, तो वहाँ पे लिखे हो जो सेंटेंस है वो बड़ा मशहूर है, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, फाइन अप्लाई। तो जो भी आता है उसको मैं कहता हूँ वो लाजमी पढ़ ले। सही है। ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियली बात करूँ तो डे 1 से लेके आज तक स्ट्रगल है, चलते हैं। आप पैसे जोड़ नहीं सकते, रिगार्डलेस आप 200 कमा रहे हो या 2000 कमा रहे हो, जिस तरह आप कमाते हो आपके एक्सपेंसिव उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है। हाँ, मैं अगर आज को अपने उस स्टूडेंट लाइफ से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली जिस घर में मैं आज रह रहा हूँ और जिस घर में मैं उस टाइम रह रहा था, जितना मैं ग्रॉसरी पे आज स्पेंड कर रहा हूँ उस टाइम स्पेंड कर रहा था, बिल्कुल फ़र्क है। प्लस इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। पाकिस्तान में सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। जो चीज़ आप कह लें कि अगर मैं $50 में ग्रॉसरी 2018 में करता था 19 में, आज भी ग्रॉसरी में $150 में कर रहा हूँ, तो वो 3 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ भी लगा है। कैसे भूल सकते हैं यार वो रात, वो याद है वो जो हम अंग्रेज जग गए थे, याद होगा? बिल्कुल याद है मुझे। वो अकाउंट खाली था, हाँ। भूख लगी हुई थी, घर में कुछ था नहीं, जिनको खाना बना, क्योंकि कुकिंग भी नहीं आती थी ना, हमने घर में कभी की थी कुकिंग। हाँ, घर में कुछ ऐसा सारे जॉब्स पे थे, याद होगा। फिर हम गए तो अंग्रेज एक्ट जब गए तो पूछा खाली कार्ड लेके गए थे, नेगेटिव अकाउंट था, और टैप किया इस चक्कर में कि अल्लाह अगर टैप होगा तो खा लेंगे, नहीं, टैप ना कुछ हुआ नहीं। कुछ और कर लेंगे। तो लकीली जब टैप किया तो -14 से -34 चला गया। हाँ। तो बस वो वैसे नॉर्मली खाली नेगेटिव कार्ड स्टेप होते नहीं है। पता नहीं, फ्यूल पे चेक किया कई दफा लेकिन होता नहीं है। वो लकीली शायद उस कहते हैं ना जिसका रिस्क लिखा होता है उसको मिल जाता है, शायद उस रात हमारा रिस्क लिखा था। मतलब यहाँ तक ना बताइए कि कार्ड आपके नेगेटिव में गए हुए। हाँ बिल्कुल आई है। और जो चीज़ है वो ये है कि मेरा ख्याल है कि तुमने भी कभी घर नहीं बताया होगा, मैंने भी अभी तक घर नहीं बताया कि कितने हम फाइनेंशियली प्रेशर से गुजरे हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि पैसे नहीं थे, अकाउंट जो है वो $0 to $200 के बीच में हमेशा ही रहता था। हम खुश नसीब थे जब हमारा अकाउंट 1000 के करीब जाता था बीइंग अ स्टूडेंट। अब तो खैर सीन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सम वो 0 to 100 को 0,000 कर ले, फर्क वही है कि आप 0 to 1000 में स्ट्रगल करते रहते हैं।
बट इफ यू आर हैविंग $2000 तो यू आर लकी इनफ कि आपके पास थोड़ा पैसा आ जाता है, आप अमीर हो जाते हो। और बस इस तरह की चीज़ है। और ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि आपके पास पैसे रुकते नहीं है, इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसी बात है। क्यों नहीं रुकते? मतलब आप अपनी, अगर आप अपना याशी थोड़ी कम करेंगे तो पैसे रुकेंगे नहीं? नहीं, ये देखिए, अगर मैं अपने ऊपर आके कहूँ ना कि ये केस मेरे साथ नहीं है, ये केस हर किसी के साथ है। मेरे जो दोस्त हैं जो अच्छी फौज में काम कर रहे हैं, उनके पैकेज डेटेड $2 लाख के हैं, उनके साथ भी यही मसला है, मेरे साथ भी यही मसला है, और जो स्टूडेंट है उसका भी यही मसला है। रीज़न इसके जो जिस तरह कमाता है ना वो उस तरह पैसे लगाता जाता है। कल को जो पीआर पे जाता है, जिसको पैसे ज़्यादा आते हैं, वो घर की तरफ चला जाएगा, गाड़ी की तरफ चला जाएगा। जो स्टूडेंट है बेचारा, वो स्ट्रगल कर रहा होगा अपनी जॉब और पढ़ाई के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस मीट करने की। और अगर ऑब्वियसली बात है 2 से 4% ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं जो घर से फीस लेके आते हैं, लेकिन जो नहीं लाते उनको अपनी फीस बनानी होती है, फिर डेफिनेटली दे टेक अदर वेज अराउंड कि हमें फीस भी निकालनी है, सारे काम करने हैं। तो वो जो हैंड टू माउथ वाला रहता है सिस्टम, वो रहता है। वो अमीर से तो मुलाकात हुई भी आपकी, बिल्कुल। तो बस उसने बड़ी कोशिश करी, लेकिन एट द एंड यस उसकी डिग्री को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी ही इज ऑन पीआर, वो फर्क में रह रहा है और उसने अच्छा खासे पैसे कमाए। और लेकिन उससे भी आज फोन करके पूछेंगे तो वो यही कहेगा यार कमाया बड़ा है, घर वालों को भेजे, लेकिन स्टिल मेरे अकाउंट में 500 अगर में जरूरत पड़ती है तो आई डोंट हैव $500 एट द मोमेंट। तो सेम स्टोरी ऐसी है। तो बस दिस इज हाउ ऑस्ट्रेलिया गोस। सही है। तो 2019 में आपका पहला साल कंप्लीट हुआ, 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए। 2020 की तरफ चलते हैं। 2020 वो साल था जो सबके लिए बड़ा एक टेंस ईयर था बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब चले गए, बहुत सारे इश्यूज बहुत सारी कंट्रीज को फेस करने पड़े हैं। हमारे लिए अगर ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने तो कहा कि भाई ना हम किसी को बाहर जाने देंगे, ना हम किसी को अंदर आने देंगे। जो टेम्परेरी रेजिडेंट है वो बेशक चला जाए, वो वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ तक था कि जो सिटीजन्स थे उनको भी ट्रैवल करने में इश्यूज हो रहे थे। बिल्कुल। तो वो जो 2020 वाला पीरियड था कोविड वाला, कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जॉब लूज करनी पड़ी, या क्योंकि हमारी क्लासेस तो उस टाइम पे ऑनलाइन चली गई थी, बट कोविड का टाइम थोड़ा सा बताएं कि उसमें क्या सिचुएशन थी, किस तरह से उस टाइम को किस तरह से नेविगेट किया? अच्छा, कोविड के टाइम पे हुआ ऐसे कि पहले हम राउंड रहते थे, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए हॉथॉर्न, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी हॉथॉर्न थी। हम इसलिए मूव हुए थे कि यूनिवर्सिटी जाना आना आसान हो जाए। अच्छा, मैं पाकिस्तान से वापस आता, वही वेकेशन आई थी, मैं पाकिस्तान चला गया था। दूसरी सेमेस्टर ब्रेक? हाँ, दूसरे सेमेस्टर ब्रेक दिसंबर में आई थी, तो नवंबर में आई थी, मैं दिसंबर में चला गया पाकिस्तान और मैं आया था वापसी 27। आप बॉर्डर्स बंद होने से कितना टाइम पहले पाकिस्तान? 17 दिन पहले, यानी 17 दिन पहले हम आए, 17 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर 17 मार्च को बंद किए। मैं 27 फरवरी को लैंड कर गया था। राइट। उस टाइम में फिर हमने अपने घर ढूंढा। उस टाइम भी घर की सिचुएशन जो आजकल चल रही है, लेकिन हमें शुक्र है घर मिल गया। हम बहुत शिफ्ट हो गए, यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चलेगी, तो एक तरफ से टेंशन खत्म होगी कि यार अभी हमें जाना है या क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ है कि डेवलप स्टेट और डेवलपिंग नेशन में क्या फ़र्क है। जब कोविड आया, ऑब्वियसली बात है, इमरान खान ने जो किया अपने मुल्क के लिए वो उसने किया। वो स्मार्ट लॉकडाउन इज अ डिफरेंट डिबेट, उसकी तरफ वो एक अलग चीज़ है, उसमें उसके पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल है। विक्टोरिया, क्योंकि मेलबर्न इज इन विक्टोरिया, विक्टोरिया इज लाइक स्टेट, जिस तरह हमारी पंजाब प्रोविंस है तो यहाँ पे स्टेट्स होती हैं। विक्टोरिया सबसे स्ट्रिक्ट स्टेट रही है, इसने इतने लॉकडाउन लगाए हैं। 5 किलोमीटर रेडियस का लॉकडाउन था, आप निकल नहीं सकते, आप कमा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। फिर कोई आप कहते हैं कि कोई इस तरह रीजन होनी चाहिए थी इफ यू आर लिविंग योर होम, तो बड़ा अगर आप उस 5 किलोमीटर रेडियस से बाहर निकल रहे हैं तो किसी जेन्युइन रीजन की वजह से एग्जैक्टली, या काम होना चाहिए, या आप हेल्थ केयर में काम करते हो, या फिर आपको मेडिसिन चाहिए, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो यू आर ओनली अलाउड, अदरवाइज आपके ऊपर ऐसे हैवी फाइन्स थे कि आप अवॉइड करते थे। तो टाइम तो ऑब्वियसली बात स्ट्रेसफुल था। खाली ये विक्टोरिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया समहाउ बेटर था, लेकिन विक्टोरिया काफी टफ था। आई गेस $1,700 का फाइन था अगर आप विदाउट एनी रीजन उस एरिया से बाहर, अगर पुलिस आपको पुल ओवर कर ले। एग्जैक्टली, तो आपको $1,700 का फाइन। तो अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप $1700 सोचे तो मेरा ख्याल है कि आपके कई महीनों का रेंट होता है, तो वो इतना हैवी फाइन था, इसलिए लोग कोशिश करते कि मान जाए। जॉब के युवा के ऊबर करते थे। जब मैं ऑथन शिफ्ट हुआ तो मैंने पिज़्ज़ा वाली जॉब छोड़ दी थी, ऊबर करते थे। कोविड आया, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, तो ऊबर का काम हो गया खत्म। तब तक अच्छा, हाँ, मैं ऊबर एक्स पे कन्वर्ट हो चुका था। ऊबर एक्स लाइक आपको कस्टमर्स को पिक एंड ड्रॉप देना होता है। पाकिस्तान में जिस तरह करीम ऊबर भी है, बिल्कुल, क्योंकि लोग ऊबर समझ लेते हैं कि ऊबर इज लाइक कस्टमर। यहाँ पे ऊबर ईट्स है, विच इज फूड, जो हमने की थी, फूड डिलीवरी और ऊबर एक्स पैसेंजर। जब लॉकडाउन लगा, लोग नहीं जा सकते थे, तो ऊबर से काम हो गया था खत्म। देन जितने ऊबर चलते थे सारे पैक स्विच करके मैंने लॉक किया ऊबर ईट्स लोग। लेकिन ऑब्वियसली बात है, शुरू में रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद थे, काम नहीं था, स्ट्रगल हुई। उसमें ये किया गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव लॉन्च कर दिए। यूनिवर्सिटीज ने आपको फंड्स देना शुरू कर दिए कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको फंड्स मिलेंगे। गवर्नमेंट ने, मेरा तो वो फंड भी रिजेक्ट हो गया था। आपने खुद अप्लाई किया था, आपने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं अप्लाई करूं, कुछ फंड ले लूं। तो मैंने जिसका किया था 3 का मैंने किया था, तीनों का अप्रूव हो गया था। मुझे भी 2 दफा फंड अप्रूव हुआ था।
प्लस हमारा जो घर था लकीली हम ऑन लीज पे थे, तो हमारा जो रेंट है 6 महीने का वो भी विक्टोरियन गवर्नमेंट ने पे किया था, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को ऑफ हो गया था, तो हमारा रेंट एडजस्ट हुआ था, हमने 6 महीने रेंट पे नहीं किया था। तो ये अच्छी चीज़ थी कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब रास्ते बंद होते हैं तो खुदा रास्ते खोल देता है। एक Zoom to You ऐप थी, हमने काम किया उसके ऊपर। Zoom to You बिल्कुल एक पार्सल डिलीवरी टाइप होती है, आप partial छोटे delivery। पार्सल करते थे, हमने उसको कभी इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था। हम्म, लेकिन ये हुआ कि उस टाइम में हमने Zoom to You खोली तो Zoom to You में DHL किराना लग के, DHL जो कोरियर डिलीवरी था, कोरियर डिलीवरी कराने लग के, वो Zoom to You के साथ एसोसिएटेड हो गए। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके साथ, चूंकि सब कुछ बंद था, हर चीज़ बंद थी, लोग जाते आते नहीं थे, तो पैसा मिल रहा था लोगों को, लोगों ने कहीं स्पेंड करना था। ऑस्ट्रेलिया वैसे जो पार्सल डिलीवरी में है ना, ये कहते हैं पार्सल डिलीवरी में तो बहुत अंधा पैसा ज़ाया करते हैं। ऐसे ही है। ये इतना पैसा, क्योंकि इनके पास इतना टाइम होता है कुछ परचेज करें, छोटी से छोटी चीज़, इवन ग्रोसरीज तक मैंने घर लोगों पर डिलीवर की है। अच्छा, ग्रोसरी से पहले सॉरी एक चीज मैं भूल गया, उबर ईट्स पे थोड़ा सा वापस उबर ईट्स पर, उबर ईट्स पे सबसे छोटी डिलीवरी कितनी की है, कितने किलोमीटर की है, कितनी किलोमीटर तो लंबे हो जाएंगे, मैंने 150 मीटर की डिलीवरी भी की है। 150 मीटर की 150 डिलीवरी। मीटर्स की, हाँ लिटरली। वो मतलब सेम रोड के ऊपर था, वो रेस्टोरेंट था और वो अपार्टमेंट था। और ऐसा नहीं कि बंदा ऑफिस से होगा, बंदा अपने शॉर्ट्स में बैठा हुआ था और वो आराम से बैठा था। मैंने फुल टाइम में जाके दिए, जब उसको दे रहा था तो वो भी हंस रहा था, और जब मैं और मुझे देख के भी हंस रहा था यार। और सबसे छोटा आइटम जैसे मैंने उबर ईट्स में एक कोक का कैन डिलीवर किया है, कोका कोला का एक 250 ml का कैन है, जो मैंने उबर ईट्स, जो उसने उबर ईट्स ऑर्डर किया, हमारा तो फायदा ही है, हमें तो इनकम आएगी, बट छोटे से छोटा जो आइटम डिलीवर किया होगी। छोटा आइसक्रीम्स तक ये है, किससे छोटा मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किया। बड़े बड़े पास ऑब्वियस सी बात है, लेकिन छोटा छोटा ये कि आइसक्रीम होगी मैकडोनल्ड्स की होगी या KFC से होगी या डिफरेंट जो आउटलेट्स हैं वहाँ से होगी, तो वो मैंने डिलीवर की है। Zoom to You। हाँ, तो रास्ते सारे बंद हो गए, जॉब्स थी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपको फंड आ रहा है, आपका घर का बिल शिल पे और हर चीज़ पे हो रही है, बट स्टिल यू नीड मनी फॉर योर सर्वाइवल, तो अल्लाह ने ऐसा किया, रास्ता खुल गया। हमने Zoom to You के अकाउंट्स बनाए, तो Zoom to You पे हुआ कि हमारे हाउसमेट को ना रन आने लग गए। रन इज लाइक, आपने जाना है डिबू से आपको 60 से 80 पार्सल एलोकेट हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा रन है। 2-3 डिफरेंट सबब्स होंगे, आपको पार्सल आपने वेयर हाउस से कलेक्ट करने हैं, गाड़ी में लोड करने हैं, और आपके पास 6-7 घंटे का टाइम होगा और आपने वो डिलीवर कर देने हैं। उसी ऐप में सारी स्कैनिंग होती है एट द टाइम ऑफ लोडिंग और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सारी होती है। तो रफली आप कह लें कि जो रन होता है उस पर आपको 200-250 से $400 तक बनते हैं। तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ, सारे रास्ते बंद हो गए थे, Zoom मेन्यू लॉग होगी, उबर होगी, सब बंद हो चुका था। लेकिन फूड डिलीवरी तो वैसे ही काम था ही नहीं, तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर था। हमें ये था कि हफ्ते में 6 रन आए थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हफ्ते में आप कह लें मैं एवरी 300 भी लगाऊं तो $1800-200 नहीं, हमने एक हफ्ते में $2000 छापे हैं उससे बनाए, और वो भी कोविड के टाइम पे छापे हैं। हाँ, ये सख्ती जरूरत है कि आपको वही सेफ्टी वेस्ट होती है, सेफ्टी शूज होते हैं, मास्क होता है, सारे आपके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे, आपको जाना था, क्योंकि डेफिनेटली आप एक्सपोज हो रहे थे। पार्सल पता नहीं कहाँ से आ रहा है, रिगार्डलेस किस कंट्री से आ रहा है, क्या सिचुएशन है कोविड की, आप रिस्क पे जा रहे थे लाइफ के ऊपर। लेकिन ये था कि अच्छा था, तो $2500 इनकम थी। तो रफली अगर मैं कहूँ कि ये अच्छा ये चीज़ हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर जाके, ये ऐसा नहीं कि मार्च में कोविड है और मुझे अप्रैल महीने में मिलना शुरू हो गया। अप्रैल से लेके जून तक तो कोई बंदा एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं था कि कोविड आ गया। ऑस्ट्रेलियन से कहते थे कि भाई कोविड नाम की चीज़ ही नहीं है, ये तो सब दुनिया में चल रहा था कि सिर्फ प्रोपेगेट किया जा रहा है। लेकिन जब सिचुएशन थोड़ी सीवियर हुई, सीरियस हुई, तो उन्होंने सख्तियाँ की, फिर लोगों को एहसास हो गया वाकई कोविड कोई चीज़ है। क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली विक्टोरिया में बहुत रैपिडली केसेस आने शुरू हो गए थे ऐसी कोविड के। राइट। तो मुझे ये बताएं कि अभी आप मुझे कह रहे थे कि पैसे उठते नहीं है, आपका रेंट माफ हो गया, $2000 आप हफ्ते में कमा रहे थे, तो ये पैसा गया किधर? देखिए, अब मैंने बताया कि $2,000-2,500 कमा थे। अब हम ना घर में 3-4 लोग रहते थे, अब जो 3 या 4 लोग थे ना, तो अब ऐसा नहीं था कि रन आया तो सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ, मुझे ही आ रहा हूँ, मैं ही पैसे कमा रहा हूँ। अब वो हम 3-4 ने डिवाइड किए हुए थे, एक रन के वो फिर 3-4 लोगों में डिवाइड होते थे। बिल्कुल 2 दिन मैं जाऊंगा रन पे, 2 दिन सलमान चला जाएगा, 2 दिन सागर चला जाएगा, तो 2 दिन हम लोग जाएंगे रन पे, तो वो पैसे सारे डिवाइड होते हैं। बिल्कुल $2,000 है, 4 बंदे हैं तो $400 $500 पर पर्सन आता था। तो उसमें ये होता है कि ऑब्वियस ही बात है, आपने सेविंग की थी, क्योंकि जब बॉर्डर खुले थे तो 6 महीने बाद आपके रेंट से तो जो सेविंग्स आप लोगों ने की हुई थी, तो उसी सेविंग में से हमने फिर बाकी एक्सपेंस अपने दोबारा कैटर किए थे। राइट। तो ये कोविड का टाइम कदरे बेहतर क्योंकि 2019 पूरा घोषणा किया था और 20 के एंड पे डिग्रीज हम लोगों की खत्म होनी थी, बिकॉज 2 ईयर के कोर्सेज थे। उसके बाद TR का जो प्रोसेस था, तो ये बताएंगे 2020 में जब आपकी डिग्री खत्म हुई तो TR अप्लाई करने के बजाय आपने पाकिस्तान का टिकट क्यों खरीद लिया था? यार TR की स्टोरी से पहले आता है, आपने पूछा कोविड में ऐसा क्या हुआ। कोविड में ऐसा हुआ कि जब मेरा निकाह हुआ था जुलाई 2019 में, जब मेरा पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका था, मेरी शादी प्लान थी जुलाई 2020 में, मेरे तीसरे सेमेस्टर के बाद। हुआ ऐसे कि जब तीसरे सेमेस्टर के बाद इन्होंने बॉर्डर कर दिए बंद,
तो टेम्परेरी रेजिडेंस इस्तेमाल रहता है, मैंने कहा जाना चले जाओ, वापस नहीं आ सकते। मैं जाता तो मेरी डिग्री एट स्टेक थी, मैं नहीं गया। अच्छा, मेरी मैसेज ट्राई कर रहे थे, हमने एम्बेसी को लेटर लिखे, हमने एग्जामिशन अप्लाई की, 2 के 3 दफ़ा की रिजेक्शन, वो नहीं आ सकी क्योंकि एंड में वो कहता है कि यार निकाह तो हुआ है, वो चली जाए, जब बॉर्डर्स खुलेंगे तो हम पाकिस्तान से होता है कि चले जाओ, फिर इवेंट सेलिब्रेट हो जाता है। सारे रास्ते देख लिए, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। फिर ऑब्वियसली बात है, जब मेरे नवंबर में डिग्री ख़त्म हुई तो मेरे घर उन्होंने कहा कि आप आ जाओ क्योंकि शादी तो करनी है। ये जानते हुए कि वापस आने का भी कोई, क्योंकि 2020 में कुछ ऐसा नहीं था। वो नहीं, प्रेडिक्शंस नहीं हो रही थी कि बॉर्डर्स खुलने वाले हैं। उसके बाद भी शादी का शौक था तो शादी का शौक था, फिर घर वालों का तो ऑफिस होता है, लड़की वालों के जहन में भी होती हैं चीज़ें। और मेरे बेबू के भी था, भाई की शादी हुई, उन्होंने अर्ली एज में करवा दी थी, 25, जब मैं भी 26 का था तो मेरी भी शादी हो गई थी। उसमें जब मैं जा रहा था तो मेरे जहन में स्टिल यही था कि मैं मार्च में वापस आ जाऊँगा। मैं अपनी सारी प्लानिंग मार्च तक करके गया था। अच्छा, मेरी डिग्री नवंबर में ख़त्म होती है तो जो वीज़ा होता है ना वो 4 से 5 महीने फालतू होता है। मेरा वीज़ा वैलिड था टिल मार्च 2021। मैं इस चक्कर में था वीज़ा एक्सपायर से पहले वापस आ जाऊँगा, बॉर्डर खुल जाएंगे। मैं पाकिस्तान चला गया, शादी हो गई, चीज़ें सेटल डाउन हो गई, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, फरवरी तक यही था कि बॉर्डर खुलेंगे। लेकिन जब फरवरी तक कोई खबर नहीं तो सारी होप ख़त्म होगी। फिर वहाँ पर अल्टीमेटली मुझे टीआर अप्लाई करनी पड़ी, फिर रास्ते देखे कि क्यों अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, खुद अप्लाई की। तो एक्चुअली जो सारा स्टार्टअप या यूट्यूब स्टार्ट की तो ये वाली स्ट्रगल 2021 मार्च से स्टार्ट होती है, जब मैंने अपनी टीआर खुद अप्लाई की, मैंने चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करना शुरू किया। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, ऑब्वियसली बात है, वेबसाइट है, आपको अगर तो सही वे में स्क्रॉल करना आता हो, सर्च करना आता हो तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जो लोग पहली दफ़ा आते हैं तो मुश्किल होती है। मैं तो 4-5 साल हो चुके हैं इस काम में घुसे हुए, तो मेरी सारी चीज़ें आसान है। तो तब से स्टार्ट किया, फिर ये हुआ कि बॉर्डर नहीं खुले तो मार्च में आपने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन बॉर्डर्स तो वेंट ऑन टू ओपन इन दिसंबर जाके। तो दिसंबर ये जो बीच में आपका पाकिस्तान वाला पीरियड था पूरा, इसमें कुछ कभी हुआ कि यार गलत डिसीजन ले लिया, पाकिस्तान क्यों आ गए, उधर ही रहना चाहिए था, या शादी ऑब्वियसली ज़रूरी थी बट किसी और कंट्री जाने का सोचा, या बस था कि बस जब बॉर्डर खोलेंगे तभी चले जाएंगे? बिल्कुल सोचा। जब दिसंबर में गया मैं 2020 में, तो हमारा जो यूएस सिटीजन, ठीक है, अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने साथ ना बोला केस अप्लाई कर दिया। तो अब हमारा वो वाला केस भी चल रहा था, साथ हमारी पिटिशन अप्रूव होगी एंड देन वी आर इन द फेज के दूसरा फेज चलता है। उसमें आपके इंटरव्यू शेड्यूल से पहले आपको कोई एक बंदा चाहिए जो स्पॉन्सर कर रहा था, हम उसी फेज में। और आज तक 2021 से लेकर 2023 तक वो केस वहीं का वहीं है, क्योंकि हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा जो हमें स्पॉन्सर कर दे। इन पैरेलल ये हुआ कि एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपकी होप खत्म हो चुकी थी। तो वो एक होप खत्म की थी, यार मैं शायद वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जहन से निकल चुका था। बट ये था कि मेरे पास वीज़ा है, मेरी टीआर अप्लाई की हुई है, मुझे कभी ना कभी ग्रांट आ जाएगा, जब बॉर्डर खुलेंगे आई कैन गो बैक। इन द मीन टाइम ये हुआ, मैं दुबई घूमने चला गया। इसमें एक टेक्निकल चीज ये कि टीआर अगर आपकी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में होते हुए आ जाती, तो वो टीआर का टाइम देयर एंड देन स्टार्ट हो जाता है, या टीआर उस वक्त स्टार्ट होनी थी जब आप ऑस्ट्रेलिया वापस लैंड करते हैं? बिफोर कोविड ये था कि जिस दिन ग्रांट होगा टाइम स्टार्ट होगा। अब कोविड में, क्योंकि मैं कोविड के टेबल की बात करूँ, मैं कोविड में अप्लाई किया था, ग्रांट आप हो जाता है, लेकिन जब आप लैंड करते हैं ना तब से आपका सारा पोस्ट कोविड वाला रूल है कि आपका ग्रांट हो जाएगा, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया एंटर करेंगे तब वो टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल आपका 2 साल है, 3 साल है, जितने की आपको ग्रांट होगी, तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डे यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये मुझे फायदा था। मुझे ग्रांट आ गया था अक्टूबर 21 में और मैं आया हूँ फरवरी 22 में ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अक्टूबर 21 में मेरी पाकिस्तान में जॉब हो गई थी, मैं एनएलसी में जॉब कर रहा था, प्लानिंग इंजीनियर, लग चुकी थी जॉब। इवन उस इंटरव्यू में मेरे से जिसने इंटरव्यू लिया था, जो थे उन्होंने कंसर्न, उन्होंने मेरे से पूछा था कि यार तुम तो ऑस्ट्रेलिया से आए हो, कल को बॉर्डर खोलेंगे तुम तो भाग जाओगे। मैं तो ऑस्ट्रेलिया निकल चुका था, मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे भागूंगा, मैं तो प्लानिंग इंजीनियर की जॉब ढूंढ रहा था और एमएलसी मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब बॉर्डर खुले थे तो आई वाज ऑन साइट, और मैं ना बॉर्डर खोलने की न्यूज़ किसने दी थी? मैंने खुद, मुझे तो मेरे एक दोस्त ने दी थी कि बॉर्डर, मैं ऑस्ट्रेलिया में था और मुझे नहीं पता था कि बॉर्डर खुल गया। मुझे पाकिस्तान से एक बंदे की कॉल आई थी कि बॉर्डर खुल गया। नहीं था, मैं साइड पे था। ऑब्वियसली बात है, इंस्टाग्राम में न्यूज़ चैनल फॉलो किए हुए थे तो मैं देखता रहता कि क्या सिचुएशन जा रही है। उस तरह ईगर नहीं था कि खुले और मैं जाऊं, क्योंकि मेरी जॉब थी, मुझे था कि मैंने सीखना है। ऑब्वियसली बात है, आप जब यहाँ से मास्टर में जाते हो ना तो आपके माइंडसेट में होता है कि यार मेरा बाहर का मास्टर्स है, पाकिस्तान में मास्टर्स कहीं का भी हो ना, सब बराबर है। वहाँ पे वो ऑब्वियसली बात है, इस टाइम वो स्किल की उतनी वैल्यू नहीं है, लेटर ऑन शायद आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं थी। मैं गया, मैंने कहा मैंने काम सीखना है। मैं खैर साइट पे था, सुपरविजन कर रहा था, देन मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था तो आई गॉट अ न्यूज़ के बॉर्डर खोल रहे हैं 15 दिसंबर से। पहले न्यूज़ आई थी कि बॉर्डर खुले 1 दिसंबर से, उसके बाद फिर थोड़ा क्लोज ओमिक्रॉन वेरिएंट जब आया था फिर उन्होंने कहा था कि 1 के बजाय 15। उस वक्त भी सबको डर ही था कि अब 15 को खोल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 15 दिन एक्सटेंड कर चुके होते हैं डेडलाइन का। और उसमें आपको पता है जब फर्स्ट की न्यूज़ आई थी कि फर्स्ट को खुल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सेकंड की टिकट्स करा ली थी।
ये इशू भी हुआ था बिल्कुल। बहुत सारे जानने वाले जिन्होंने कराई थी, फिर जब इन्होंने दोबारा फर्दर एक्सटेंशन की थी तो उन सब ने अपने टिकट रीस्केड्यूल कराई थी 15 के बाद 15 के बाद कराए थे। तो खैर बॉर्डर खुल गया, इतना नहीं था, लेकिन उस लम्हे एहसास हुआ कि बॉर्डर खुल गया, अब तो नौकरी लगी है और नौकरी मेरी अभी नई नहीं है, तो नौकरी छोड़ के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप पाकिस्तान में रहते हो, मैं कहूँगा अपना मुल्क होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, बाकी चीज़ें अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप रह के जा चुके तो आपको अपना मुल्क इनिशियली फ़ौरन पसंद नहीं आएगा। मे बी आफ्टर सम ईयर्स या सम टाइम समझ आ जाए, लेकिन इनिशियली मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कह लें, बिकॉज ऑफ लॉस कह लें, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसके पास पावर है, ही कैन डू एनीथिंग। ऑस्ट्रेलिया से जब आपने 2 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजारे में, उसके बाद जब आप अपने आप को पाकिस्तान की ऑल्दो ज़ाहिर बचपना मतलब पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार के आ रहे थे, बट इस माहौल में जब आप रहते हो और फिर वहाँ से पाकिस्तान जाते हो तो फिर थोड़ा एडजस्ट होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरा ये रहा कि मुझे पंगे करने का बहुत शौक है। कौन से पंगे करने? मैं पाकिस्तान में पंगे करता रहता, लाइक मुझे होता है कि अगर मेरे साथ गलत काम कर रहा है ना, तो मैं उससे ना डिबेट करता हूँ, आर्ग्यू करता हूँ या उसके अगेंस्ट जाता हूँ। ये यहाँ हो चुका है मेरे साथ। ये हुआ था बैक इन आई थिंक सो नवंबर या अक्टूबर 2019 की बात है। मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, मुझे क्रेडिट कार्ड एलोकेट हो गया, मैंने ले लिया। देन उसकी लिमिट बढ़ाने की बात है, तो जब मैंने लिमिट बढ़ाई ना, तो उन्होंने कहा अपने अकाउंटेंट से लेटर लेते। पहले तो मैंने कहा अकाउंटेंट चार्ज करेगा, उन्होंने कहा आप लेते हम लिमिट बढ़ा देंगे, अप्रूवल आ चुका था। मैंने अकाउंटेंट से लेटर लिया, उन्हें लेटर सेंड किया, अकाउंटेंट ने मुझे चार्ज किया $150। लेटर देके वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आपकी इनकम लिखी है, इट शुड बी टैक्सेबल इनकम। मैंने अकाउंटेंट को फ़ोन किया, उसने कहा मैं दोबारा $150 लूँगा आपसे। तो मीन्स मैं $1500 की लिमिट बढ़वाने के लिए $300 पे कर रहा था। तो मैंने अकाउंटेंट से उसने कहा नहीं यार, आई चार्ज अनदर $150। मैंने कहा मैं आपको नहीं दूंगा। देन मैंने क्या किया, मैंने उस कंपनी को कॉल की, मैंने कंपनी को कॉल की, मैंने कहा पहली बात तो ये आपने मुझसे लेटर मांगा था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप मुझे डे 1 बताते कि आपको लेटर में क्या एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए। ये तो कोई तरीका ना हुआ, इतनी बड़ी कंपनी हो, मैं आपको लेटर दूँ, आपको ये भी लिखवा लो, कल को मैं दूँ आपको ये भी लिखवा लो। तो सब मेरे से डिबेट हुई, वो कहते नहीं ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हम मीट नहीं कर सकते, तो आप सॉरी हम आपकी लिमिट नहीं बढ़ा सकते। देन क्या हुआ, मुझे पता अगर आप लॉ पता है, आपको चीज़ें पता, तो आप फाइट कर सकते हो। मैंने उन्हें बोला कि आप मेरी कॉल अपने मैनेजिंग डायरेक्टर तक सीधा सा मतलब आप पहुंच गया। मेरी कॉल डायरेक्टर है, मेरी उससे बात करवाएं। उसने कहा कि वी आर नॉट अथोराइज, वी आर नॉट अलाउड। मैंने कहा मेरा केस है, मैं कस्टमर हूँ आप लोगों का, तो मेरा राइट है, आई हैव टू स्पीक, तो मैंने बात करनी है। समहाउ उन्होंने मुझे कर दिया, तो मुझे उसकी 10 मिनट बाद कॉल बैक आई। पहले उसने मुझे सॉरी किया, अपोलोजाइज किया कि सॉरी फॉर दिस ऑल जो आपके साथ हुआ है। मुझे सारी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो यूँ नहीं होता कि अगर मैंने क्या बात करा तो कॉल उठाएगा, जी कौन बात कर रहे हैं, सॉरी थैंक यू वेरी मच। केस स्टडी करेगा पहले, केस स्टडी उसने सब कुछ स्टडी किया। उसने फिर मुझे कॉल किया, अपोलोजाइज किया कि गलत हुआ, जो भी हुआ आज बताएं केस क्या है। मैंने कहा बात ऐसी है कि मैं स्टूडेंट हूँ उस टाइम, और फिर आपको पता है स्टूडेंट के लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं करना। पहले आप लोगों ने मुझे अप्रूवल दिया, उस अप्रूवल आपने मुझसे लेटर मांगा, जब मैं ऑलरेडी 2 स्टेप कर चुका हूँ, दैन वाई द 3rd स्टेप। खैर उससे मेरी काफ़ी बातचीत हुई, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, जब ऑब्वियसली बात है इस लेवल बंदा जब पहुंचा तो उसको चीज़ें टैकल करने आती है। खैर वो बड़ा अच्छा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी जो लिमिट वो अप्रूव होगी, उस कॉल के 10 मिनट बाद मुझे लिमिट आ गई, लिमिट अप्रूवल का नोटिस आ गया, और मेरी लिमिट अप्रूव होगी। अब अगर आप यहाँ लिमिट के लिए फाइट करें ना, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको गुजारा मुश्किल है। आप तो रोड पे लड़ पड़ते हैं यार, मैं कई दफ़ा लड़ा हूँ रोड के ऊपर, तो इस तरह होता है। तो इसीलिए पाकिस्तान में सर्वाइवल इस सब मुश्किल। तो ऑस्ट्रेलिया में यह है कि आपका राइट होता है, आपका लॉ होता है, आपको पता है मैं सही कर रहा हूँ। जब जहाँ पे आप गलत होते हो, आप खुद चुप करके साइड पे निकल जाते हो। फिर उसके बाद जब बॉर्डर्स खुलने की न्यूज़ आई और आप जिसको इंटरव्यू देने गए थे उसको आपने ऑलरेडी कह दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर यहाँ आने का डिसीजन लेने में कितना टाइम लगा और वो डिसीजन क्यों लिया? बिकॉज पाकिस्तान में अच्छी वाली आपकी जॉब लग गई थी, एक जिसको कहते हैं एक सेटलमेंट की तरफ आप जा रहे थे, तो फिर उसको एकदम से सबको डिस्टर्ब करने की और फिर वापस पाकिस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आने की, उसकी क्या वजह? एक दफ़ा वही बात है कि एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया रह लेना तो मुश्किल हो जाता है आपका पाकिस्तान में ना सर्वाइवल करना है। लेकिन आपको तो पाकिस्तान में भी साल से ज़्यादा ही गुजर चुका था। ऑलमोस्ट 14 मंथ्स, 14 महीने थे जो मैं पाकिस्तान में रह चुका था। स्टिल नो डाउट जॉब अच्छी थी, पे अच्छी थी। स्टिल आप अगर कुछ गोल्स होते हैं ना, तो अगर आपको अचीव करना है पाकिस्तान में रहते हुए और उस सैलरी में रहते हुए ना, आप गोल या अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते। लैम्बोर्गिनी लेनी थी आपको? बिल्कुल लेनी है। अल्लाह ने साथ दिया तो इंशाल्लाह कुछ सालों बाद आप लैम्बोर्गिनी देखेंगे। तो कुछ गोल्स थे, कुछ टारगेट्स थे। ऑब्वियसली बात है, फिर तो बंदा करता है दूसरों के लिए करने का एक मज़ा कुछ और है। तो शुरू से रहा था कि लोगों के लिए एफर्ट्स करने, लोगों के लिए काम करने हैं। तो एक पैरेलल चल भी रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद आपको पता लगेगा कि मेरे कुछ काम चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो कैसे काम ब्रेक करते जाएंगे। तो यही था कि आना था। फिर बॉर्डर खुले, तो बॉर्डर खुलने के तब भी इरादा नहीं था। मैंने अपने फादर से बात की कि मुझे जाना है, तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि मैं जाऊँ दोबारा।
उन्होंने कहा जॉब मिली हुई है, सब कुछ है, तो तुम जो छोटे भाई को भेज दो। बट लेटर ऑन कंक्लूजन निकला कि मैं जा रहा हूँ, और जाने की भी क्यों हुआ कि मुझे यहाँ से जॉब ऑफर आ गई। मेरे यहाँ पे एक फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड ने फर्दर मुझे एक जगह पे आपके लिए रेफ़र किया, तो उस कंपनी को पता चाहिए था उस टाइम, वो हेल्थ एंड सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योरेंस की जॉब थी। मैंने जो अपनी पहले जॉब की थी वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी की थी। तो मैं फिर अच्छा, वो जॉब मुझे आई थी मिड ऑफ जनवरी 2022। तो उन्होंने कहा था जो अर्लीस्ट फ्लाइट है वो लेके आ जाओ। तो मैं कहता हूँ कोविड लोगों के लिए बुरा साबित हुआ, मेरे लिए समहाउ ब्लेसिंग था, क्योंकि मुझे जॉब मिल गई। उसके लिए मैं जॉब मिलने बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब फिर चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन पहले टीआर पे या स्टूडेंट वीज़ा पे जॉब मिलना बड़ा मुश्किल था। और उन्होंने कहा कि आप आज जो अर्लीस्ट फ्लाइट जो मुझे मिली दैट इज़ 2 फरवरी। तो मैं 2 फरवरी को उड़ा और 4 फरवरी को मैं यहाँ पे आके लैंड हुआ। 4 फरवरी को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो फ्राइडे या सैटरडे का दिन था। संडे को मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ चुका हूँ, आपने बताया था जॉब का, तो मुझे बताया मैंने सुबह कितने बजे कहाँ जाना है। और उन्होंने कहा कि सुबह तुमने जाना है, दैट्स नॉट एन इंटरव्यू, तुम्हारी ज्वाइनिंग है। तो मैं 4 को लैंड हुआ, तो 6 से मेरी ज्वाइनिंग थी। अच्छा। मैं गया हूँ तो ऑब्वियसली बात है, आधा घंटा लाइक अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यू हुआ। जो कंपनी थी उसमें जो आपके लिए मैनेजर पेशेंट थे वही पाकिस्तान से थे, तो वही इंग्लिश टू उर्दू स्विचिंग होगी स्ट्रेट अवे। पूछा लोकल एक्सपीरियंस इज ब्लेसिंग इन ऑस्ट्रेलिया, अगर लोकल एक्सपीरियंस नहीं है, बाहर 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, यहाँ जॉब नहीं मिलती। आपके 10 साल का एक्सपीरियंस बाहर का है, मेरा यहाँ का 1 साल का है, हम दोनों इंटरव्यू बैठेंगे, मुझे वायर कर लेंगे, आपको हेल्प नहीं करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया का ये कंफर्म है कि लोकल एक्सपीरियंस, इसीलिए जब पहली जॉब अगर आपको रिगार्डलेस कितने की मिल रही है, गो फॉर इट, करें, साल एक्सपीरियंस ले, फिर आप जंप ले सकते हैं। तो मुझे जॉब मिली, मैंने जॉब स्टार्ट की। स्टार्ट में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ऑब्वियसली बात है क्योंकि टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री। अगर मैं कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात करूँ तो जो मैं जॉब पाकिस्तान में कर रहा था और मैं जो जॉब यहाँ कर रहा था, दैट्स अ टोटली डिफरेंट डोमेन। सारे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, सारे स्टील स्ट्रक्चर्स हैं। मुश्किल हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सीखता गया, प्रेशर था, अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चीज़ें आ गई। तो चलो ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया आए थे वो बैचलर लाइफ थी, जैसे हम बीच में जिक्र किया था कि हमने खाली कार्ड भी टैप किया तो वो टैप हो गए। इस दफ़ा जब आप आ रहे थे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कुछ हुआ मतलब कोई एक कहना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्स्ट्रा होती है, डर लगा कि आप खुद 1.5 साल बाद जा रहे हो, उसके बाद एक जिम्मेदारी आपके साथ एक्स्ट्रा है, तो उस चीज़ को कैसे नेविगेट किया? वो ऐसे ही है कि जब आप आ रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मैं पाकिस्तान में कुछ पैसे सेव किए हुए थे और कुछ फंडिंग, आपको पता है हमारा जो वर्ल्ड बैंक है अबाजी, उससे मैंने कुछ पैसे लिए और मैं पूरी मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि अगर मेरी जॉब जहाँ इंटरव्यू है मैं नहीं कर सका तो मैं उबर करूँगा। तो मैं गाड़ी के पैसे घर से लेके आया था। हम आके लैंड में, लकीली ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ भी जॉब अप्लाई करी थी, तो मेरी 6 को जॉब लगी है और विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक मेरी वाइफ की भी जॉब लगी, तो हम दोनों ने जॉब को स्टार्ट कर दी। सो दिस इज समथिंग मैं कहूँगा कि अल्लाह जब मेहरबान होता है, वही बात है, इंसान के हाथ में कोशिश होती है, रास्ते खुदा ने खोलने होते हैं। तो ऐसे हुआ कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक हम दोनों आगे, अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी ली थी मैंने, ऐसी बात नहीं है, उबर के लिए मैंने गाड़ी ली थी, आज भी मेरे पास वही गाड़ी है, लेकिन ये हुआ कि हम दोनों की जॉब लगी तो हमें उसमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जो अदरवाइज हमें करनी पड़ती। तो दिस इज समथिंग मैं कहूँगा कि आपको नहीं पता होता कब कहाँ कैसे रास्ते खुल जाएंगे, द एफर्ट इज इन योर हैंड, बाकी खुदा की चीज़ें। सही है। तो 20 और आई गेस अभी भी आप उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं? स्टिल उसी कंपनी में। ठीक है, तो ये तो आपकी पूरी जर्नी, अब जर्नी हमने पूरी डिस्कस कर ली, सीरियस डिस्कशन होगी। अब थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन की तरह मैं आ रहा। बेस्ट प्लेस टू ईट इन मेलबर्न, अगर आप, मैं देसी फूड, और हम यहाँ पे एक बड़ी मशहूर वो है स्ट्रीट फूड है HSP के नाम से, तो अगर मैं इन दोनों का बेस्ट प्लेस टू ईट पूछूंगी, देसी फूड का और HSP का। HSP का तो यार वो अंकल जॉन का पिज़्ज़ा है ब्रॉडमूडोज के पास, अंकल जोस जो सिडनी रोड पे, सिडनी रोड के ऊपर वो है। और मेलबर्न में सिडनी रोड क्यों है, पहले मुझे ये बताइए। ये रोड सिडनी जाती है, ये रोड सीधी सिडनी जाती है। आप इस रोड पे चलेंगे ना, सीधा सिडनी लेके जाएगा। अच्छा। 800 किलोमीटर है, 8-9 घंटे की ड्राइव है, स्ट्रेट अवे ये रोड जो है ना सीधी सिडनी जाती है। अब फूड की बात करें, लाइगन स्ट्रीट के ऊपर रेस्टोरेंट है, उसका नाम है देसी, मेरे ध्यान से भाई तो बारबेक्यू लॉन्ज है एक, बारबेक्यू लॉन्ज इज गुड। खाबे लाइगन्स, हां वहां का आप लाइगन पे शिफ्ट हो गया, पहले स्ट्रीट के ऊपर था, रेड रोड के ऊपर था, अभी लाइगन पे शिफ्ट हो गया। तो मैं तो कहूंगा जिसने नहीं खाया देसी फूड जिसको चाहिए वो खाबे चला, वन ऑफ द बेस्ट फूड, द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मेलबर्न। यार इतना घूमे फिरे नहीं है। अभी रिसेंटली जो मैं गया था वो मैं स्काईडेक गया था। स्काईडेक क्या चीज है? स्काईडेक इज लाइक आई थिंक सो 108 फ्लोर है, वहाँ से मेलबर्न का टॉप व्यू आता है। तो मेलबर्न आप चारों तरफ देख सकते हो, जिसमें आपका रिवर व्यू भी आता है, आपका वर्ल्ड रीजन का उसका व्यू आता है, MCG का व्यू भी आता है, सिटी का व्यू भी आता है। तो वो है। उसके अलावा
ग्रेट ओशन रोड है यार, सब जाते हैं। ग्रेट ओशन रोड, मेलबर्न से बाहर इज अगर आप प्रेफर करेंगे किसी को, मेलबर्न से अगर किसी को लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं तो वो ग्रेट ओशन रोड ही है, करेक्ट? ग्रेट ओशन रोड है, हाँ 3 घंटे की ड्राइव है, आप जाते हो और क्योंकि इसमें एक फ्रीवे से जा सकते हो, फिर लॉन्ग ओशन जाते हो, तो दोनों ड्राइव्स का अपना एक्सपीरियंस है। आप जाओ बीच में डिफरेंट स्पॉट्स है, इफ यू वांट टू स्टे आप स्टे करें, छोटे मोटे स्टे करते जाएं और ग्रेट ओशन जाएं। वहाँ है कुछ भी नहीं, 12 हॉस्टल के नाम से है, 12 पत्थर खड़े हैं पानी के 12 हॉस्टल्स तो नहीं, अब मेरे ख्याल से 4-5 रह गए। अब 4-5 रह गए, गिनेंगे तो 5-7 ही मिलेंगे आपको, बाकी गिर गए हैं या पानी के साथ बह गए हैं, लेकिन ये है कि वो एक स्पॉट है, लोग जाते हैं। तो अगर आपको लेकिन हेलीकॉप्टर राइड एंजॉय करनी है तो वो बड़ी बिल्कुल वो की थी बड़ी बैक अच्छी इन 2020 यस 2020 प्री कोविड। अच्छा, एमसीजी का आपने जिक्र किया, मैंने सुना आप एमसीजी गए थे तो आप दोनों मैचेस हरवा के आ गए थे पाकिस्तान को। उससे पहले मैं गया था, मैं जितवा के आया था। कौन से मैच में जितवा गए थे? मैच मैंने ऑस्ट्रेलिया, मैं पाकिस्तान में कोई मैच नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया मैंने 4 मैच देखे। अच्छा, स्टेडियम में पाकिस्तान में कभी स्टेडियम कभी जाने का इत्तेफाक और नहीं सीधा आपने एमसीजी में जमा लिया? एमसीजी में देखा, गद्दाफी गया था लेकिन मैच देखने नहीं गया था, वैसे विजिट पे गया था, वो अब्बू के दोस्त के थ्रू। अच्छा, 4 मैच देखे हैं। सबसे पहला मैच में देखा था प्री कोविड बैक इन नवंबर 2019 जब पाकिस्तान आया था, उस टाइम चाचा इफ्तिखार जो नया नया खेला। अच्छा, इफ्तिखार नहीं, उसका नाम इफ्तिखार है इफ्तिखार वो जब हम कैनबरा कहते हैं मुझे 6 घंटे की ड्राइव 2 घंटे सो के जब हमने सारा जर्नी मार के और फिर हम मैच देख के स्टेडियम वापस आए, दैट्स अ डिफरेंट, वो एक अलग स्टोरी है। अब मैच देखने गए थे, पाकिस्तान ऑल्दो हार गया था बट दैट्स अ गुड मैच, वो हम वापस आए थे कैनबरा का स्टेडियम। फर्स्ट टाइम मैंने अगर मैच देखा है तो दैट वाज दैट। फिर जब मैं 2022 में आया था तो अपनी मिसेस के साथ श्रीलंका के मैचेस हो रहे थे, श्रीलंका आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने। अच्छा, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एमसीजी गया, तो वहां जाके मैंने एक्सपीरियंस किया कि एमसीजी वाकई जिसने बनाया ना, वाकई जो वो कहते हैं ना स्किल मिलेगा कोई आप कह लो वंडर है, तो दैट इज टेक्निकली अ वंडर। आप जहाँ भी बैठे होंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि आपके बिल्कुल सामने मैच हो रहा है, रिगार्डलेस आप ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, फ्रंट पे बैठे हैं, तो व्यू इज 100% क्लियर। उसके बाद मैचों की बात आपने किया, हारने की बात किया, तो यार 2022 में वर्ल्ड कप हुआ है, पहले 2020 में प्लान था, कोविड वजह से पोस्टपोन हो गया था, जिसके आप अपने गेस्ट टिकट्स भी ले लिए थे, वो 4 महीने पहले टिकट्स लेके रख लिए थे। 4 महीने पहले लिए थे 2020 में, तो ये कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन हो गया था, तो सारे रिफंड हुए थे। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में था तो आई स्टिल बॉट द टिकट, मुझे पता था मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ ना जाऊँ, मैंने वर्ल्ड कप देखने जाना है, तो मैंने टिकट दोबारा बाय कर लिए थे। पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच की बात करें तो यार मेरा एक दोस्त है वो शराफ ही है, उसमें आपने टीम देख के कहा था कि वी आर शॉर्ट ऑफ 1, मैंने स्टार्टिंग 11 देख के बोल दिया था वी आर शॉर्ट ऑफ 1 फास्ट बॉलर। तो वही हुआ कि लास्ट में जब बात नवाज पे चली गई थी तो टेक्निकली सम और डेफिनेटली लोग अंपायर को ब्लेम कर रहे हैं और बनता भी है, दैट्स अंडर प्रेशर, वो डिफरेंट डिबेट है। पाकिस्तान हार गया बट इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। 14-15 हज़ार में खल पाकिस्तानी होंगे, तो बाकी 65 to 70,000 जो क्राउड था वो इंडियन था। लेकिन एक चीज वजह ही है, 40 ओवर का मैच था, 35 से 36 ओवर इंडियंस नजर नहीं आए। मैं कहता हूँ पूरे ग्राउंड में इंडियंस नजर नहीं आए थे, आवाज नहीं निकल रही थी, पाकिस्तान टीम ने इतना अच्छा खेला था, वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं याद पड़ता कि अपने 20 ओवर में बैठा हूँ और अपने पहले 18 ओवर में बैठा हूँ, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में बिल्कुल ऐसा हुआ जब वो सिचुएशन टाइम में जब हारिस उनको बैक टू बैक 2 छक्के पड़ गए, तो वहां से मैच सारा टर्न हो गया था और चीजें चेंज हो गई थी। तो ऑब्वियस ही बात है, दुख था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि पाकिस्तान टीम ने अपनी 100% पुट की है। ऑब्वियस ही बात है, चीजें इन फेवर नहीं आई, फिर एक वी आर शॉर्ट ऑफ 1 बॉलर आपके मुताबिक, प्लस उस टाइम किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, प्लस अंपायर का डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया, फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारे प्लेयर ने जो सेलिब्रेशन की नवाज की बॉल पे डेड बॉल, सो दैट्स अ कौन स्टोरी। अब तो लेकिन वो मैच हारे हम, फिर जिम्बाब्वे से हारे, फिर इवेंचुअली फाइनल तो वो तो दैट्स फाइनल की डिफरेंट स्टोरी। फाइनल भी फिर आप फाइनल की टिकट्स आपने बिकॉज़ सब ये कहते हैं, वेट करते हैं सेमीफाइनल हो जाएगा, जीत जाएंगे, फिर फाइनल पहुंचेंगे, ये कौन सी थ्योरी थी कि पाकिस्तान ने अभी सेमीफाइनल खेलना था और अब फाइनल के टिकट लेके बैठ गए थे? ब्लैक तो नहीं कर रहे थे? नहीं ब्लैक नहीं कर रहे थे। उसमें यह हुआ कि जब देखें हम स्टिल इस होप में थे कि पाकिस्तान पहला मैच हारा था, फिर जब जिम्बाब्वे से हारा था तो टेक्निकली पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, लोग ये कह रहे थे। स्टिल हमें होप थी कि हम पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कहां से पहुंचेंगे नहीं पता था। वो लकीली ऐसा हुआ जब नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को मैच हराया ना, तो हमें पता लग गया था कि अब हमारे फेट में लिखे कि हमें फाइनल खेलना है। आप यकीन करें, मेरे जितने दोस्त हैं ना, क्योंकि मेजॉरिटी आपके इंडियन नाम ज़्यादा होते हैं, मेरे जिन दोस्तों ने मुझे 2020 के बाद से रब्ता नहीं किया था ना, दे कॉन्टेक्टेड मी, उन्होंने मुझे कहा टिकट्स हमारे पास फाइनल्स की ले लो, क्योंकि इंडिया आउट हो चुका था, इंडिया तो सेमीफाइनल अपना हार गया था। तो पाकिस्तान ये कंफर्म था, पाकिस्तान जब पहुंचा तो हमें टिकट लेनी थी। फिर पाकिस्तानियों ने क्या किया, पाकिस्तानियों ने मिल बैठ के फैसला किया, मैंने कहा इंडिया से टिकट नहीं लेंगे, वापसी आईसीसी को बेचेंगे, वहाँ से बाय करेंगे। सो जब नीदरलैंड जीता था ना, तो तब डिसाइड कर लिया था कि फाइनल होगा, डायरेक्ट सेमीफाइनल की नहीं, डायरेक्ट फाइनल की टिकट, क्योंकि सेमीफाइनल था वो सिडनी में था, सिडनी जाने का इरादा कोई नहीं था, तो हमने कहा था कि फाइनल एमसीजी, तो हम एमसीजी में फाइनल अपना देखेंगे। तो
फाइनल का टिकट मैं आपको कहूँ तो मेरा ख्याल है फाइनल का टिकट इज $270, और जबकि पहले इंडिया वाले पाकिस्तान मैच का वो जो 270 was because कि हमें एंड में मिला टिकट्स आउट हो गए थे सोल्ड हो गए थे और सारे हमें लोग। आगे, लेकिन बड़ा अच्छा भी अच्छा भी था, मजा आया, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अपने सामने बहुत करीब से पाकिस्तान को हारते हुए देखा हमने। हाँ वो आते देखा, उससे पहले जब ये वार्म अप कर रहे थे तो ये आप कह लें कि हैरी ब्रूक, जॉर्डन, ये बिल्कुल मैं रोक के ऊपर था तो ये आए थे तो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अच्छे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम में ये चीज़ तो है कि दे आर वेरी फ्रेंडली और आप दे आर वेरी अच्छे इंटरेक्शन अच्छा रहा, ऑब्वियसली बात काफी सालों है। ने इंटरेक्ट किया था। उस दिन भी यही सिचुएशन थी कि 70% पाकिस्तानी थे तो 30% इज समहाउ इंडियन, 30% से भी कम ही थे कम थे जो सपोर्ट कर बड़ी रहे ओवर हैं। में इंग्लैंड नजर आए थे, ऐसी बात नहीं है, वो नजर आए थे एंड दे आर सपोर्टिंग इंग्लैंड। इंग्लैंड मैं कहता हूँ मैच, ऐसा मैच मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जो 2 मैच मैंने देखे ना, पाकिस्तान इंडिया वाले और पाकिस्तान इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड वाला इंडिया वाला तो लोग कहते हैं कि वैसा 2020 की हिस्ट्री में मैच नहीं हुआ, मुश्किल है ये हुआ। लेकिन इंग्लैंड वाला मैच में इसलिए कह रहा हूँ कि जो पेस अटैक था ना हमारा, वो वाकई हमारा पेस अटैक था। बीच में हुआ था एक सिचुएशन आई थी कि हम बाकी आगे almost ले गए थे 9 रन्स पर ओवर पे रन रेट चला गया था, लेकिन इवेंचुअली शाइन की इंजरीज, शाइन की injury was a टेल्स थिंग्स बैक। और करेक्ट, तो ये आपका एमसीजी का एक्सपीरियंस था। तो आई गेस सारी जर्नी आपकी कवर हो गई है। एंड कोई जो नए आने वाले लोग हैं जिन्होंने अभी आना है, जो ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में अभी, क्योंकि अभी जुलाई है तो सेमेस्टर अभी स्टार्ट कुछ होने वाले होंगे, कुछ हो चुके होंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारे लोग अभी ऑस्ट्रेलिया आ रहे होंगे। एक एडवाइस, लोग परेशान हो गए जॉब और एकोमोडेशन की सिचुएशन देख के, परेशान नहीं होना, कोशिश करें, आए। ये सिचुएशन सेम कोविड से पहले थी। किसी चीज़ को मतलब आप कहेंगे कि जॉब नहीं, एकोमोडेशन नहीं मिल रही, तो आप ये इसका वे आउट ये नहीं है कि आप मत आए, आप परेशान रहें, आप आए, आप कोशिश करें। मेरे खुदा ने रास्ते खोले थे, मैं जूम वाली स्टोरी आपको सुनाई है। रास्ते खुदा ने खोलने हैं, मेहनत आपके हाथ में है, रास्ते खुदा खोलेगा। परेशान मत हो, भाई नीयत साफ रखें, इंशाल्लाह रास्ता आपके लिए खोल देंगे। ठीक हो गया, चलें, थैंक यू सो मच। ये टाइम निकाला आपने, अपनी जर्नी सारी हमारे व्यूअर्स को बताई। एंड आई एम श्योर कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कुछ ना कुछ अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ वीडियो से लेके जाएगा। थैंक यू सो मच।